साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। पहचाना मुझे? बहुत दिनों बाद शिरडी आना हुआ वैभव, अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत तरक्की की है तुमने। जी साईं, आप पहचान गए मुझे? न पहचानने की कोई वजह भी तो नहीं है। हाथ आई नौकरी को इस तीर की तरह समझो और कार्यस्थल को इस धनुष की तरह। अच्छा काम और मेहनत कभी बड़े अधिकारियों की नजर से छुप नहीं सकते। अगर काम करते रहोगे, नौकरी में लगे रहोगे, तो उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। अंदर आओ। तुम लोग यहीं रुको। पर क्यों? द्वारका माई सबके लिए बराबर है। ये किसी से भेद नहीं करती। सभी के लिए जगह है यहां पर, तुम दोनों के लिए भी। अंदर आ जाओ। नहीं, हम यही ठीक है। अच्छा ठीक है। साईं, आप सही थे। जिस पद को छोटा समझकर मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, उसी छोटे पद के कारण मुझे साहब के करीब रहने का मौका मिला और उन्होंने मेरी क्षमता, मेरी प्रतिभा को पहचाना और जल्दी मुझे एक उच्च पद दिया। उसके बाद मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और आज मैं एक अधिकारी हूं, अफसर। आप ही की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है साईं। शहर में अपना घर है, पैसा है, नाम है, शोहरत है और सरकार से 2 नौकर भी मिले हैं। मालिक हमेशा मेहनत का फल देता है। आप ही की कृपा है साईं। बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था। आपकी बहुत एहसान है मुझ पर काम के चलते वक्त ही नहीं मिला। अब बाकी काम तो मैं नौकरों से भी करा सकता हूँ, पर आपसे मिलने तो खुद आना पड़ेगा ना। वैसे यहाँ आने का एक और भी कारण था साईं। आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। वादा कीजिए, जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। ऐसा क्या मांगने वाले हो? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वादा तो कीजिए। साईं, मैं आज जो कुछ भी हूं आपके कारण हूं। आपकी बदौलत मुझे इतना सब मिला है, तो बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं आपको। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे। मैं तो बहरा बैरागी, मुझे क्या चाहिए? कुछ तो काम होगा साईं। आप कहें तो मैं द्वारका माई की मरम्मत करा देता हूं, वरना किसी और के लिए मैं कोई मदद कर दूं या कोई दान पुण्य का कर्म करूं। कोई तो काम होगा, कोई तो बात होगी साईं, जो मैं आपके लिए कर सकूं। बोलिए ना साईं, आपने वादा किया था। सोच लो, पूरा कर पाओगे? जरूर साईं। मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकूं। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इन मक्खियों को यहां से भगा दो। ये मुझे भी बहुत परेशान करती हैं। भगा दो इन्हें यहां से। बस इतनी सी बात। सुनो। नहीं वैभव, मेरे लिए तुम कुछ करना चाहते थे। तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए पूरी भी तुम्हें ही करनी होगी। इन मक्खियों को तुम्हें ही भगाना होगा, वो भी बिना किसी की मदद लिए। जरूर साईं। सुनो, हाथ से चलाने वाला पंखा लेके आओ। जी साहब। मन में साईं के क्या है, मेरे पास सब कुछ है। आज जो भी हूं साईं की वजह से हूं, लेकिन लानत है मुझ पर। साईं ने एक छोटा सा काम दिया और मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं।
हो वैभव। मुझे माफ कर दीजिए साईं, इतना छोटा सा काम मुझे सौंपा और मैं वो भी नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साईं। कोई बात नहीं। आपने मुझे मक्खियां भगाने वाला काम क्यों सौंपा? आप जानते थे ना मैं इसमें असफल रहूंगा। तुम्हें जो काम सौंपा था उसके पीछे मेरी ये धारणा बिल्कुल नहीं थी कि तुम असफल हो जाओ या शर्मिंदगी महसूस करो। तो फिर आमतौर पर लोगों की सोच ये होती है कि अगर उनके पास पैसा है तो उनके पास सब कुछ है, और पैसा आने के साथ साथ ये धारणा और भी गहरी होती जाती है, अहंकार में बदल जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो असली और सच्ची राह से भटक जाते हैं। सच तो ये है, ये अहंकार कुछ नहीं देता है सिवा तकलीफ के। सोच में, वाणी में जो सच्चा ज्ञानी है, जो ईश्वर को सच्चे दिल से मानता है, वो सिर्फ विनम्रता जानता है, क्योंकि जीवन की सफलता, उसकी उपलब्धि सिर्फ विनम्रता में है। सोच में, वाणी में, कर्म में। माफ कर दीजिए साईं मुझे सच में पता नहीं चला कि कब मुझ में ये अहंकार घर कर गया। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी इस सीख को पाकर मैं पूरी जिंदगी विनम्र बने रहने का प्रयास करूंगा। विनम्रता समझ गए हो तो अब तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो।